OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your math class. I am your maths teacher. In the last lecture of the vectors, हम लोग ने start किया था scalar triple product. And today we are going to take example on the scalar triple product properties. Also we discussed the scalar triple products. The question we are taking here, let A, B and C be the position vectors of vertices of a triangle. Then prove that area of triangle ABC, area of the triangle is half modulus of A cross B plus B cross C plus C cross A. चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. लेट द ट्रायंगल बी ABC. And position vector of A is A, position vector of B is B, and position vector of C is C. तो क्या कह रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल ABC है जिसकी वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर A का A मान लिया है, A गिवन था, उसको पॉइंट को हमने वर्टेक्स को A कह दिया, B का B कह दिया एंड C का C कह दिया. एज वी नो, हम पढ़ भी चुके हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ मॉडुलस ऑफ AB क्रॉस AC, AB क्रॉस AC हाफ. अब AB कैसे लिखते हैं, वेक्टर AB पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो B माइनस A क्रॉस. सिमिलरली वेक्टर AC कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, C माइनस A. नाउ टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, हाफ मॉडुलस ऑफ B क्रॉस C and this is minus B cross A minus A cross C and this is minus minus plus A cross A. तो कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है, A क्रॉस A 0 होता है एंड B क्रॉस A इट्स अ माइनस A क्रॉस B. कम्यूटेटिव नहीं होता है क्रॉस प्रोडक्ट, बट हाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, सिर्फ साइन में डिफर करता है A क्रॉस B एंड B क्रॉस A. तो कैन वी राइट माइनस B क्रॉस A एज अ प्लस B क्रॉस A, सिमिलरली माइनस A क्रॉस C एज अ प्लस C क्रॉस A. तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाफ. तो फर्स्ट ये हो गया A क्रॉस B, इसको सबसे पहले लिख रहे हैं A क्रॉस B एंड देन दिस टर्म B क्रॉस C एंड ये हो गया प्लस C क्रॉस A, ये तो 0 हो गया, प्लस C क्रॉस A, और यही हमें प्रूव भी करना था, हेंस प्रूव. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A व्हेन A B C आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस. ध्यान दीजिएगा वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर है. यहां से हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाएं तो क्या वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, नहीं फॉर्म करेंगे, मतलब एरिया 0 हो जाएगी. या कन्वर्सली अगर इन 3 पॉइंट से बने ट्रायंगल की एरिया 0 है तो पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर. तो देयरफॉर if points with position vectors A, B and C are collinear, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ट्रायंगल की एरिया 0 होगी.
तो हाफ मॉडुलस, आपको ये रिजल्ट नहीं याद रखना है, हाफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज 0। तो 2 को इधर भेजेंगे, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो इट मींस वेक्टर इज, मैग्नीट्यूड 0 है तो वेक्टर कैसा होता है, जीरो वेक्टर। देयरफॉर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, नो नीड टू राइट मॉडुलस, इज 0 मींस जीरो वेक्टर। तो दिस इज द कंडीशन व्हेन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर होने की कंडीशन हम लोग डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एनी 3 वेक्टर्स A, B and C, prove that स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ, बॉक्स में लिखते हैं A, फर्स्ट वेक्टर इज A, सेकंड इज B प्लस C एंड थर्ड इज A प्लस B प्लस C। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, कौन कौन से 3 वेक्टर्स, वी आर नॉट टेकिंग ABC, फर्स्ट इज A, सेकंड इज B प्लस C, थर्ड इज A प्लस B प्लस C इज 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हमें बताया, लगाते जाइए, अपने आप रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। तो LHS हमने ले लिया, व्हाट इज LHS, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A, B प्लस C एंड A प्लस B प्लस C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल कीजिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC हम कैसे डिफाइन कर रहे थे। ABC इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देन इट इज डिफाइंड एज A क्रॉस B डॉट C। तो फर्स्ट 2 वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B प्लस C और थर्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट A प्लस B प्लस C। स्टेप वाइज चलते जाइए, अपने आप रिजल्ट तक आप पहुंच जाएंगे। वेक्टर प्रोडक्ट दोनों तरह का, चाहे डॉट प्रोडक्ट चाहे क्रॉस प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, वी हैव डिस्कस्ड। तो दिस कैन बी राइट A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। अगर डॉट प्रोडक्ट होता A डॉट B प्लस C, then also it is distributive, A dot B plus A dot C। तो वेक्टर प्रोडक्ट चाहे डॉट प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है A प्लस B प्लस C का। चलिए वन बाई वन, A क्रॉस B डॉट A क्रॉस B डॉट A क्रॉस B का A से मल्टीप्लाई कीजिए, A क्रॉस B का B से मल्टीप्लाई कीजिए, A क्रॉस B का C से मल्टीप्लाई कीजिए। तो A क्रॉस B डॉट B और ये बन जाएगा A क्रॉस B डॉट C। अब A क्रॉस C का तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस A क्रॉस C डॉट A, उसके बाद A क्रॉस B, A क्रॉस C डॉट B एंड द लास्ट इज A क्रॉस C डॉट C। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। अच्छा, एक तो यही लिखा है A क्रॉस B डॉट C, अगेन वी कैन राइट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC। और इसमें हम लोग ने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर सेम हो या पैरेलल हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। तो A क्रॉस B डॉट A, तो ये 2 वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सेम हो जाएंगे, A B A। तो 2 वेक्टर सेम है या पैरेलल है इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, द रिजल्ट इज 0। तो ये बाद में हम 0 लिख रहे हैं। सिमिलरली ये भी 0 बनेगा। दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B B एंड दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B C। और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया A C A का, A C A एंड आफ्टर इट ये A C B का है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A C B एंड द लास्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A C C। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर जहां जहां 0 है वो 0 हो जाएगा, एक ये 0 हो गया, एक ये 0 हो गया, एक ये 0 हो गया, एक ये 0 हो गया। तो बचा क्या, LHS हम ले रहे हैं। तो LHS इज A B C प्लस A C B। आफ्टर इट हम लोग ने पढ़ा था
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 3 वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में तो चेंज हो सकते हैं, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेम रहता है, लेकिन 2 वेक्टर अगर इंटरचेंज करें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। अगर हम सी और बी को इंटरचेंज करें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज ए बी सी फर्स्ट वन। अब हमने सी और बी को इंटरचेंज किया तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ए बी सी, देखिए ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी और ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी, बीच में नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया एंड दिस इज 0। दिस इज द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। हाँ, एक बार डेफिनेशन पता होनी चाहिए और प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, यू विल गेट द रिजल्ट। बहुत डिफिकल्टी नहीं होगी, बस आप कंसेप्ट अप्लाई कीजिए। The next question is find the value of lambda so that the vectors a b c are coplanar where a b c हमें पता है, ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स में, 3 वेक्टर्स बोला है, 3 पोजीशंस वेक्टर नहीं बोला है। जब पोजीशन वेक्टर्स 3 बोलता है देन वी हैव टू शो द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोप्लेनर नहीं बोलता है उस केस में। अगर 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर कहता है तो हमें शो करना है कि 3 पॉइंट कोलिनियर है। हियर इट इज सेइंग दीज आर 3 वेक्टर्स नॉट पोजीशन वेक्टर्स, तो हमें दिखाना है ये 3 पॉइंट्स, दिखाना नहीं है एक्चुअली, हमें कोप्लेनर के लिए लैम्डा की वैल्यू यहां कहीं एसोसिएटेड है वो हमें फाइंड करनी है। तो इफ 3 वेक्टर्स ABC are कोप्लेनर, कोप्लेनर है, देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड विथ वेक्टर्स ABC इज 0, क्योंकि अगर कोप्लेनर है तो पैरेललोपिड नहीं बनेगा तो वॉल्यूम क्या जाएगा 0, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड 0। तो वॉल्यूम याद रहा होगा, आपको याद होगा कैसे निकालते थे हम लोग पैरेललोपिड का वॉल्यूम, इट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC इज 0। वॉल्यूम बोलिए या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हैं, नो नीड टू राइट वॉल्यूम 0, डायरेक्टली यू कैन से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। हाँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए, कैसे निकालते थे हम लोग, एक डिटरमिनेंट बनाते थे whose first row is the coefficient of vector A, second row coefficient of vector B, third row coefficient of vector C। तो फर्स्ट रो हो जाएगी 2 minus 1 1, 2 minus 1 1, second row 1 2 3 and the third row 3 lambda 5। बस इसको 0 कर दीजिए, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने आपको आती है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो अब तो कोई डिफिकल्ट है नहीं, कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी होनी चाहिए कि पोजीशन वेक्टर कहेगा तो पॉइंट्स होंगे और पॉइंट्स को कोप्लेनर नहीं, अगर 4 पॉइंट्स होंगे तो कोप्लेनर पूछेगा, 3 पॉइंट्स कोलिनियर पूछेगा। फिर से 4 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर अगर आपको कह रहा है तो वो कोप्लेनर कहेगा, 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर कोलिनियर कहेगा एंड 3 वेक्टर्स आपको कोप्लेनर कहेगा। अब ये भी कंसेप्ट समझ ही लीजिए, अगर ए बी सी डी 4 पॉइंट के पोजीशंस वेक्टर हैं, 4 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं, तो कोप्लेनर होने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो हमने इन 4 पॉइंट को अपने से नेमिंग कर दी, ये पोजीशन वेक्टर है, उन पॉइंट्स की नेमिंग कर दी ए बी सी डी। तो एक ही पॉइंट से लेते हुए 3 वेक्टर बनाइए, तो दिस गिव द इजी कैलकुलेशन। एक ले लिए हमने ए बी वेक्टर, एक ए बी वेक्टर बनाएंगे, एक ए सी वेक्टर, एक ए डी, किसी भी एक पॉइंट से लेकर के 3 वेक्टर बना लीजिए, ए बी ए सी ए डी। अब ये 3 वेक्टर बन गए, ए बी वेक्टर इज बी माइनस ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, AC is position vector of C minus position vector of A, AC position vector C minus position vector A। ये 3 वेक्टर बन जाएंगे, फिर उसी तरह हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर देंगे तो हमारा कोप्लेनर होने के लिए कंडीशन आ जाएगी। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया। 4 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए तो उसको कोप्लेनरिटी में कैसे अप्लाई करना है। चलिए एक्सपेंड करते हैं ऐसे, 2 ये रो और कॉलम हमने एक्सपेंड किया, इस रो और कॉलम को हाइड किया, 2 5 10 माइनस 3 लैम्डा। अब माइनस माइनस प्लस 1, ये कॉलम और रो हाइड किया, 5 माइनस 9 प्लस 1, ये रो और कॉलम हाइड किया, लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0।
तो दिस गिव्स 20 माइनस 6 लैम्डा, फिर 5 माइनस 9 माइनस 4 प्लस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। माइनस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, जब इस साइड भेजेंगे तो 5 लैम्डा। 20 माइनस 4 माइनस 6 दिस इज 10, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। तो लैम्डा हमें फाइंड करना था, लैम्डा इज 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी कॉन्सेप्ट का, यहाँ पे कोप्लेनर था तो वॉल्यूम हमने 0 कर दिया पैरेललोपिड का। नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग कि अगर हमें वॉल्यूम गिवन है पैरेललोपिड का 546 क्यूबिक यूनिट्स, तो एक लैम्डा एसोसिएटेड है, उस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड कितना दे रहा है 546 एंड इट इज द स्केलर ट्रिपल। ए इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया और इसको सी कह दिया, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हाँ एक मिस्टेक यहां पे कर जाते हैं, यहां जब 0 करना होता है तो नो नीड टू टेक मॉडुलस, डिटरमिनेंट जीरो नेगेटिव भी आ सकती है, तो हेयर वी हैव टू टेक मॉडुलस ऑफ 546। ये हो गया। अब जब मॉडुलस हटाते हैं, अब मॉडुलस x अगर 2 है तो यू नो कि x इज प्लस माइनस 2, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू प्लस माइनस 546 लेंगे, देयरफॉर यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा प्लस माइनस 546। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, फर्स्ट रो डिटरमिनेंट बनाएंगे, फर्स्ट रो कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए आ जाएगा, आई का कोफिशिएंट माइनस 12, देयर इज नो टर्म ऑफ जे कैप, देयरफॉर 0 एंड लैम्डा। सेकेंड रो 0 3 माइनस 1, थर्ड रो 2 1 माइनस 15, दिस इज प्लस माइनस 546। अब एक्सपेंड कीजिए इसको अलोंग फर्स्ट रो, तो माइनस 12, ये रो और कॉलम हाइड किया, माइनस 45 प्लस 1, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही हो जाएगा, नो नीड टू राइट, प्लस लैम्डा इनटू ये कॉलम और रो हाइड किया, दिस इज 0 माइनस 6 इक्वल टू प्लस माइनस 546। तो ये कितना हो गया, माइनस 45 प्लस 1 माइनस 44 इंटू माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 44 इंटू 12, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 एंड 4 52, 528 and this is minus 6 lambda is equal to plus minus 546. So 6 lambda is 528 minus plus minus 546. तो एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 लैम्डा आ रहा है, और एक बार ऐड करेंगे, तो फर्स्ट वी आर एडिंग 8 6 14, 2 4 6 1 7 and 5 5 10, and the second value take the difference, 546 negative sign के साथ है, तो you will get the minus of 18 and the lambda is divide by 6 both value, तो एक तो माइनस 3 आ गई जब माइनस 18 को डिवाइड करेंगे, दिस गिव्स 6 1 जा 6, 6 7 जा 6 9 जा, तो माइनस 3 एंड 179, द टू पॉसिबल वैल्यूज आर देयर ऑफ लैम्डा। तो कंसेप्ट बड़ा आसान होता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द 4 पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर, दीज आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो वी डिस्कस्ड, अगर हमें 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिया है तो हाउ वी कैन शो द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो पहले पॉइंट को हमने ए कह दिया, लेट ए बी द पॉइंट 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 12k कैप। सेकेंड पॉइंट को बी कह दिया, बी का पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। एंड थर्ड को सी कह दिया, सी का पोजीशन वेक्टर है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। एंड द नेक्स्ट या लास्ट पॉइंट डी हो गया, डी का पोजीशन वेक्टर है 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप। वी हैव टू शो द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो 3 वेक्टर्स हम कोप्लेनर कैसे, या तो ए से बना लीजिए 3 वेक्टर्स, या बी से, या सी से, या डी से। तो वी आर टेकिंग 3 वेक्टर्स फ्रॉम ए, तो वेक्टर ए बी लिख लीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पीवी ऑफ बी
minus PV of A. तो 2i minus 4i, this gives minus 2i. 4j minus 8j, this gives minus 4j. 6k minus 12k, this is minus 6k. Similarly, वेक्टर ए बी लिख लिया, अब वेक्टर ए सी लिखिए, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, तो 3i माइनस 4i विच इज माइनस आई, 5j माइनस 8j माइनस 3j कैप, 4k minus 12k means minus 8k cap, and the third vector it's a AD vector. So position vector of D minus position vector of A, 5 minus 4 I cap, 8 minus 8 0 j cap, 5 minus 12 minus 7 k cap. अभी हमें नहीं पता है कोप्लेनर है या नहीं, वी हैव टू शो कोप्लेनर. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी AC और AD का निकालिए. इफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो डिटरमिनेंट में चेंज होता है 0 आ गया, देन ओनली वी कैन कंक्लूड द 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, या ये 3 वेक्टर जिन 4 पॉइंट से मिलकर बने हैं वो 4 पॉइंट्स कोप्लेनर होंगे. तो AB AC AD, तो कोफिशिएंट ऑफ IJK इन फर्स्ट वेक्टर AB क्या आ रहा है वो फर्स्ट रो देंगे, -2 -4 -6. Similarly, second row -1 -3 -8, and the third row is 1 0 -7. We can expand along any row, along any column, कोई इशू नहीं है. तो हम थर्ड रो के along एक्सपेंड कर रहे हैं, रीजन क्या है, एक जीरो मिल रहा है हमें. तो 1 into ये रो और ये कॉलम हाइट कीजिए, 8 4 जा 32, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक बीच में नेगेटिव साइन एंड माइनस माइनस प्लस एंड माइनस, ओवरऑल नेगेटिव आ गया 18. जीरो के साथ कुछ भी इंटू करेंगे जीरो ही हो जाएगा, नो नीड टू राइट. -7, ये रो और कॉलम हाइट कीजिए, दिस इज 6 एंड दिस इज 4. 32 minus 18, this is plus 14, and 7 into 2 14 and नेगेटिव साइन है -14. तो जीरो आ गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ गया, देयरफॉर वेक्टर्स, अभी तो हम फिलहाल ये कह रहे हैं वेक्टर्स AB AC एंड AD आर कोप्लेनर, अब ये वेक्टर किससे मिलके बने हैं, ABCD पॉइंट से, देयरफॉर पॉइंट्स ABCD आर कोप्लेनर. तो ये पॉइंट भी हमारे कोप्लेनर हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट का है, यहां पे तो कोप्लेनर शो करना था. इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग कि अगर ये 4 पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर आर कोप्लेनर, तो एक वेक्टर के साथ लैम्डा एसोसिएटेड है, उस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी. तो सेम कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे डिटरमिनेंट को जीरो शो कर रहे हैं और यहाँ पे लेके चलेंगे तो लैम्डा निकल आएगा. लेट पहले पॉइंट को A कह दिया, -j कैप प्लस k कैप, दूसरे पॉइंट को B कह दिया, 2i कैप -j कैप -k कैप, तीसरे पॉइंट को C कह दिया, i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k कैप, एंड थर्ड पॉइंट लास्ट पॉइंट D को हमने D कह दिया, 3j कैप प्लस 3k कैप. वेक्टर AB क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, 2i माइनस 0i 2i कैप, माइनस j कैप माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस j कैप 0j कैप, माइनस k कैप माइनस k कैप माइनस 2k कैप. वेक्टर AC पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, i कैप लैम्डा j माइनस माइनस प्लस j हो जाएगा, तो j कैप अगर कॉमन लेंगे लैम्डा प्लस 1j कैप, k कैप माइनस k कैप, दिस इज 0k कैप. एंड द वेक्टर AD पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो इसमें भी i कैप और इसमें भी i कैप का टर्म नहीं है, तो 0i कैप, 3j कैप माइनस माइनस प्लस j कैप यानी 4j कैप, 3k कैप माइनस k कैप 2k कैप. सिंस हम अब यहां पे हमें पता है वेक्टर AB वेक्टर AC वेक्टर AD आर कोप्लेनर, कोप्लेनर लेके चलना है. देयरफॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स यानी बॉक्स AB AC AD इज 0. और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बनता है, डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो क्या लिखेंगे, AB वेक्टर के कोफिशिएंट से बनेगा,
2 0 minus 2, second row 1 lambda plus 1 0, third row 0 4 2, 0 4 2, either expand along first row or second column or third row or third column, कोई इश्यू नहीं, सब में एक एक जीरो आ रहा है, तो वी आर एक्सपेंडिंग along फर्स्ट रो. 2 इंटू हाइट कीजिए ये रो और कॉलम, 2 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 माइनस 0. अब माइनस 0 के साथ कुछ भी इंटू करेंगे जीरो ही हो जाएगा, एंड माइनस 2 ये रो और ये कॉलम हाइट किया, 1 इंटू 4 माइनस 0 के साथ लैम्डा प्लस 1 जीरो ही हो जाएगा, इज 0. तो दिस इज 4 लैम्डा प्लस 4, 2 2 जा 4, 4 लैम्डा प्लस 4, ये तो 0 हो गया, एंड दिस इज माइनस 8. तो लैम्डा इज 1. कैसे? 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 बाई 4 इट इज 1. तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई अगर ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है. तो कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, ये बस ध्यान रखिए कोप्लेनर गिवन है तो हम डिटरमिनेंट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 लेके चलेंगे, शो करना है तो डिटरमिनेंट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 शो करना होगा. चलिए इसी कॉन्सेप्ट के साथ यहीं पे हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन